जय हिंद साथियों, मैं अधिवक्ता जितेंद्र कुमार और आपको मेरी यूट्यूब चैनल सरकारी मंजिल पर स्वागत है। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और हमारे पूरे भारतवर्ष में सभी भाई बहन ने एक दूसरे के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं। जिनके भाई दूर हैं तो किसी भी तरीके से बहन राखियां भेजती है और ये पवित्र त्यौहार जो है भाई बहनों का पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। चाहे वो अपनी बहन हो या गैर की बहन भी हो, तो हमारे लिए बहन ही होती है। तो रक्षाबंधन का त्यौहार भाई और बहनों के लिए पवित्र बंधन है, पवित्र त्यौहार है। आइए आज इस रक्षाबंधन के त्यौहार पे कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं और महत्वपूर्ण चीजों को और तथ्यों को हम आपके सामने रूबरू करवाने जा रहे हैं आपको कि क्यों आखिर रक्षाबंधन मनाया जाता है, क्यों हम लोग रक्षाबंधन मनाते हैं। तो आइए इसके पर्पस में हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी जानेंगे, ऐतिहासिक घटनाओं को भी जानेंगे, कुछ धार्मिक तथ्यों को भी जानेंगे आखिर क्यों मनाया जाता है। तो पहले हम ऐतिहासिक चीजों को लेकर चलते हैं। तो ऐतिहासिक चीजों में हम सबसे पहली घटनाक्रम को बताएंगे आपको 1935 की घटना। जबकि 1935 घटना में चित्तौड़ जो था, चित्तौड़ का जो किला था, वहां की रानी थी रानी कर्णावती के राजमहल पे जब गुजरात के राजा बहादुर शाह ने हमला किया तो अपने आप को बचाने के लिए, अपने राजमहल, अपने राज्य को बचाने के लिए उन्होंने हुमायूं जो कि मुगल वंश के राजा थे उनके पास एक संदेश भेजती हैं और साथ में एक राखी भी भेजती हैं। तो हुमायूं समझ जाते हैं कि एक भाई की तरह हमें ये मानती हैं और भाई के रूप में रक्षा करने के लिए हमें से गुहार लगा रही हैं। तो तटस्थ होकर हुमायूं ने इनकी रक्षा की। वो पहला बार राखी के त्यौहार के रूप में मनाया गया, भाई बहन का एक पवित्र संबंध को, रिलेशन को दिखाया गया। दूसरे घटना की मैं बात करूंगा तो 1905 में घटना होती है जब बंगाल के अंदर बंग भंग आंदोलन होता है, बंगाल विभाजन होता है, कर्नल कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन करवाया जाता है। उस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने एक मुहिम चलाई, एक सुरक्षा कवच, एक रक्षा बंधन और एक राखी हाथों में बांधने के लिए और पूरे के पूरे बंगाल को, हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए उन्होंने एक पहल की थी। ये थी दूसरी ऐतिहासिक घटना। अगर मैं साइंटिफिक रीजन की बात करूं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करूं, तो हमारे शरीर का ये जो पॉइंट होता है, जो इको पॉइंट है, ये जब रेशम का धागा इस पे बांधा जाता है तो इससे हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन संतुलित रहता है। हमारे शरीर के वेन जो होते हैं उनके अंदर ब्लड का संचालन बहुत अच्छे तरीके से होती है और रेशम के धागे के बांधने के दबाव की वजह से हमारे जो वेन होते हैं उनमें प्रॉपरली ब्लड सर्कुलेशन होता है। ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। अगर मैं धार्मिक दृष्टि की बात करूं, धार्मिक दृष्टिकोण की मैं बात करूं तो आप लोगों ने शिशुपाल का नाम सुना होगा, जो कि कृष्ण जी के भाई लगते थे। इन्होंने, कृष्ण जी ने कहा था कि इसकी 100 गलतियों को हम माफ करेंगे, लेकिन सैकड़ों 100 गलतियां होने पर हम इसकी हत्या कर देंगे। जब वो 100 गलती किया था तो उसके बाद सुदर्शन चक्र से उसका सर कलम किए थे। जब वापस सुदर्शन चक्र आ रहा था तो सुदर्शन चक्र उनके अंगुली में लगा और उनकी वजह से, सुदर्शन चक्र के लगने की वजह से उनकी अंगुली में हल्की सी खरोच हो गई और उनकी अंगुली कट गई। तो उसी समय, उसी सभा में द्रौपदी भी थी। द्रौपदी ने क्या किया कि अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ करके श्री कृष्ण को वो धागे से अंगुली में, हाथ में बांधने का काम किया, जो भी एक तरह का रक्षा कवच माना जाता है और एक रक्षाबंधन का त्यौहार माना जाता है। उसी के उपलक्ष्य में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था युधिष्ठिर और दुर्योधन के सभा में, जब वहां पर उनके वस्त्र को छीना जा रहा था, तो उस समय उन्होंने उनके साथ उनके जो लोक लाज होती है भंग करने को रोका और ऐसा वरदान दिया कि वो पूरी की पूरी, मतलब सभा भर गई साड़ियों से, लेकिन उनकी साड़ी खत्म नहीं हुई। तो ये था साइंटिफिक रीजन। तमाम कारण हैं जिससे कि रक्षाबंधन का त्यौहार लोग मनाते हैं, चाहे वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखें, धार्मिक कारण देखें या ऐतिहासिक कारण देखें। मुख्य रूप से यही है कि एक भाई बहन का एक पवित्र संबंध है, पवित्र रिश्ता है रक्षाबंधन, और हम सभी को अपने बहन के प्रति एक प्रेम सम्मान की भावना रखनी चाहिए। चाहे वो हमारी अपनी सगी बहन हो या किसी की बहन हो, सभी के प्रति एक समान भावना होनी चाहिए। और हर एक बहनों के से भी मेरा निवेदन है कि हर एक लड़के के प्रति एक भाई का भाव रखें और उसको अपना भाई की तरह ही समझें। और एक भाई से भी ये रिक्वेस्ट है कि हर एक लड़की को एक बहन के नजरिए से देखा जाए और समाज में जो कुप्रथाएं चल रही है, इन कुप्रथाओं से अपने आप को दूर रखने का प्रयास किया जाए। तो हमारा आज का उद्देश्य यही था कि इस रक्षाबंधन के त्यौहार पे, रक्षाबंधन के उत्सव पे आप सभी को रक्षाबंधन के कारणों से रूबरू करवाना। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय बिहार।